सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेश यादव है और मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ इसी गांव में नारो। मास्टर राजकुमार जी के बेटे को एक सीरियल में काम मिला है, इस पर क्या कहेंगे आप? आपके जानने वाले इस हैं पर राजकुमार? मैं ये जानने वाले ही नहीं है, इस फैमिली से मेरा बचपन का नाता रहा है और उस बच्चे को मैंने गोद खिलाया है। और साथ में ही अभी ये बातें आ रही थी कि भाई बच्चा यहाँ नहीं आ रहा है पिछले 6 सालों से। तो हमने उससे पूछा बेटा गांव आ जा। क्या अंकल गांव की तो बात छोड़िए, मैं आपके घर पे भी नहीं आऊंगा, आप भी मेरे फैमिली पारिवारिक मेंबर हैं, आप हमारे चाचा हैं, आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर और आगे भी रहेगा। तो जैसे ही हमने पता लगा कि सहमारू उमंग पर और उसका चैनल पे क्योंकि तुम हो में आ रहा है, तो मैं भी मोबाइल का कैमरा ऑन करके और एकदम मैं बैठ गया। तो जैसे ही उसका सीन आया तो हमने उसे देखा, तो उस समय इतने खुशी के पल थे कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। हर्षित राजा द्वारा और 6 वर्ष का बड़ी कठिन मेहनत के बाद में और ये मुकाम हासिल किया, इस पर क्या कहेंगे? इस पर यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की संतान भगवान हर किसी के घर में जन्म ले, यही कामना करते हैं। दूसरे नंबर माता पिता, इस प्रकार के माता पिता जिन्होंने इकलौती संतान होने के बावजूद भी 6 वर्ष के लिए अपने बच्चे को अपने सीने से दूर रखा। इस पर आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना युवा चाहेंगे? पीढ़ी को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार की प्रतिज्ञा, अच्छे कार्य के लिए अगर प्रतिज्ञा की जाती है तो मुकाम हमें हासिल हो सकता है, हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सभी के लिए यही संदेश है। धन्यवाद। नाराओं के हर्ष राजा ने छोटे पर्दे पर पहुंच किया अपने जनपद का नाम रोशन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना क्षेत्र छतारी के गांव नाराऊ के लाल हर्ष राजा ने एक सामान्य परिवार से निकल करके मुंबई पहुंचकर 6 वर्षों के संघर्ष के बाद छोटे पर्दे पर पहुंचकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। हर्ष राजा के पिता राजकुमार चौधरी एक अध्यापक है, उनकी माता वंदना सिंह घर का कार्य संभालती है। हर्ष राजा की सफलता से उनके परिवार में और उनके गाँव में खुशी की लहर है। माता जी, आपका बेटे मुंबई जाके स्ट्रगल किया है। हाँ जी। तो अभी अभी हमें पता चला है कि उनको एक सीरियल में काम मिला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुशी हुई है, काम मिला है और देखो काफी दिन हो गए उसको, 6 साल से ज्यादा हो गए तब से। 6 साल से घर नहीं, तब से गया है, तब से आया नहीं है घर पे, तब से गया है, 6 साल से ज्यादा हो गए। हाँ। और वो देखो अब आएगा, उसका काम हो गया, मैं आ जाऊंगा। आपने अपने बच्चों को जब भेजा था तब आपको क्या महसूस लगा? महसूस ये लगा था कि काफी याद आती थी। ये अपना मंजिल हासिल कर पाएंगे कि नहीं? हाँ, नहीं करेगा क्यों नहीं, अब करेगा। आप बताइएगा, आप उनकी सिस्टर हैं, आपको अपने भाई के बारे में जब पता लगा कि उन्होंने मुंबई जाकर बड़े शहर में एक मुकाम हासिल किया है, एक नाटक में, सीरियल में उनको एक रोल मिला है, तो आपको क्या महसूस लगा? मुझे बहुत खुशी हुई और सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आपने अपनी कीमती समय से मुझे समय दिया, यहाँ पे आए आप सभी लोग। बाकी भाई के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि उसने बहुत मेहनत की है। 6 साल बहुत होती हैं घर से बाहर रहना, और वो भी कोरोना टाइम जैसे में कि जहाँ पे लोग लिए खाने तक की दिक्कत अपने गाँव में हो रही थी, उसने मुंबई जैसे शहर में कैसे एडजस्ट किया वो हम सभी लोग जानते हैं। और कितनी मेहनत की उसने, निमकी मुखिया में उसको काम मिला, वहाँ से उसको निराशा हाथ हुई, फिर उसके बाद में अभी उसको इसमें क्योंकि तुम ही सीरियल में काम मिला, उसके बाद फिर से ध्रुव तारा में काम मिला। मुझे उम्मीद है कि अब वो दिसंबर में जब आएगा उससे पहले उसको बहुत सारे काम मिलेंगे और हम सबका उसके लिए साथ और बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बाकी वो अपने माँ बाप की अकेली एक इकलौती संतान है। उन लोगों ने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है, माँ बाप ने, जो अपने अकेले बच्चे को बाहर रखा। और उसकी हम 2 मुँह बोली बहन है जो उसने बनाई है। एक नैना शर्मा जो हमारी लाडली छोटी सी बहन है जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका भी बहुत सपोर्ट रहा है। और एक मैं आपके सामने हुई, हम दोनों की तरफ से भी, नैना शर्मा और धर्मेश शर्मा की तरफ से हर्ष राजा को बहुत सारी शुभकामनाएं। वो बहुत तरक्की करे और भगवान उसे कामयाबी दे।